हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर, क्यों आजकल बदले बदले हैं मेरे तेवर, क्यों आजकल आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज आना हुआ था हमारा इधर आज मुल्तान, और आज की इस वीडियो में मैं कहीं घुमाने नहीं लेके जा रहा आपको, ना ही मैंने कोई सिनेमैटिक्स लिए हैं। बस एक कहानी थी जो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि आप सबको सुनाऊं और आप सबके साथ शेयर करूं। वो कहानी मेरे दिल के करीब इस तरह है कि मैंने कम से कम उससे बहुत कुछ सीखा। मुझे लगा कि शायद आप लोगों की भी कुछ हेल्प हो जाए उससे। कहानी कुछ यूँ है कि एक दफ़ा एक शाहसवार, एक सिपा सालार अपने घोड़े पर जंग के बाद वापस लौट रहा होता है। तो रास्ते में उसका घोड़ा काफ़ी सफ़र क्योंकि कर चुका होता है, तो घोड़ा ज़रा थका हुआ होता है उसका। तो चलते चलते वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं, उसका घोड़ा और वो। गड्ढे में गिरने के बाद अब वो खुद तो बाहर निकल आता है किसी तरह, लेकिन वो घोड़े को कैसे निकाले, ये उसको बात सताने लगी। सो उसने कहा कि भाई वफादार घोड़ा था, काफ़ी अरसे से उसके साथ था, इतने मुश्किल वक्त में उसके साथ था, तो वो उसे यूं जिंदा तड़पने के लिए छोड़ के नहीं जाना चाहता था। सो उसने सोचा कि मैं अगर ऊपर से पत्थर फेंकूं तो ये मर जाएगा और दफन भी हो जाएगा, तो मैं इसको दफना के जाऊंगा, उसने ये सोचा। सो इसी सोच के तहत उसने पत्थर डालना शुरू कर दिए। अब जैसे जैसे वो पत्थर डालता गया, मिट्टी डालता गया घोड़े के ऊपर, तो वो घोड़े की पीठ पर लगते गए, जिससे वहां पे जख्म बने और खून बहना शुरू हो गया घोड़े का। और थोड़ी देर बाद वो देखता है कि घोड़ा पहले से ज्यादा मतलब सतह के करीब आ चुका होता है। सो वो देखता है कि घोड़ा वो जो मिट्टी फेंक रहा था उसे वो अपने पांव तले जो है उस जगह बनाता हुआ ऊपर हो रहा था घोड़ा। सो ऐसा करते करते घोड़ा बिल्कुल ऊपर आ चुका था, लेकिन घोड़े की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो चल नहीं सकता था। वो मुसलसल यूं ही मिट्टी पत्थर डालता रहा, तो एट द एंड घोड़ा बाहर आ चुका था। और वो अपने घोड़े के साथ कुछ देर बैठा, उसकी रात उसने वहीं गुजारी और सुबह वो उसी घोड़े पर चल दिया। अब इस कहानी को पढ़ने के बाद मैं बैठा तो मुझे कुछ चीजें क्लिक हुई। लाइक एक तो जो सबको अभी आपको भी फील हुआ होगा, वो ये कि ना चाहते हुए भी उस घोड़े ने वफा की, जो कि ऑब्वियस एक है कंक्लूजन हमारा। लेकिन मुझे कुछ और चीज़ें भी महसूस हुई इस स्टोरी को पढ़ते हुए या इस एक्सपीरियंस को फील करते हुए। नंबर 1, अगर देखा जाए तो हम भी अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी फेज में उस घोड़े की तरह होते हैं। अगर मैं इसको सिंपल करूं तो जो शाहसवार है, जो सिपा सालार है, वो वक्त है जो शायद हमारे लिए नहीं रुकता, कभी नहीं रुकता, बिल्कुल तेज, सबसे ज्यादा ताकतवर। जो वो गढ़ा है वो है हमारे इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स, हमारी सोसाइटी, हमारे जो फोबियाज या यूं कह लें हमारी बाउंड्रीज बन चुकी हैं। और जो वो पत्थर और मिट्टी फेंक रहा होता है वो है हमारी सिचुएशंस, हमारे मसाइल, हमारी ऊपर आई परेशानियां, मुसीबतें। सो हम वो घोड़े हैं। अगर हम नहीं फाइट करेंगे, हार मान जाएंगे, घुटने टेक देंगे, तो हम उस मिट्टी, उन पत्थरों के नीचे दब कर दफन हो जाएंगे। और अगर हम लड़ते रहे, मुसीबतें बर्दाश्त करते रहे, तो इन दी एंड हम जख्मी ही सही
लेकिन कुछ सीख कर आगे बढ़ेंगे और तमाम तर परेशानियों से निकल आएंगे। सो आज की कहानी जो है ये मुझे काफ़ी अरसे से लाइक कोई 2-3 महीने से मैं मतलब आपसे शेयर करना चाहता था, बट कोई ऐसा मौका नहीं बन रहा था। सो आज मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं। सो फीडबैक दीजिएगा अपना, कैसी लगी आपको, आपने इस कहानी से क्या सीखा, आपको क्या लगता है कि इसका क्या रुख और हो सकता है। सो आई विल वेट फॉर दैट। थैंक यू। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर। कहीं पे हो रातें कहीं पे सवेरे, आवारगी रही साथ मेरे, ठहर जा ये कहती है तेरी नजर। क्या हाल हो